हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यहाँ पे ना ये लेके आए थे समोसे और कचौड़ी। यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है गरम गरम, ये भी थी पर इसकी चटनी अच्छी नहीं थी। और ना छोले दिए थे इसके साथ और टमाटर सॉस दिया था, वो मीठी चटनी होनी चाहिए थी पर ठीक है। और ये मेरे लिए मीठा लाए थे, रसगुल्ला लेके आए थे। पर आपको पता है बच्चों में एक एक दो दो खाएंगे तो पता ही नहीं चलते। लाने में इतना टाइम लगा, खाने में कुछ भी टाइम नहीं लगा। सबसे पहले भूख के लिए निकलता है, फिर खाने के लिए बहुत दिन से कह रही थी तो लेके बड़ा अच्छे लगे। गरम गरम थे, दोनों चीज़ें ही गरम थी। और मतलब ना खाना खाने के बाद थोड़ी सी लत उठती है रात को। वैसे दिन में तो चल जाता है, रात की नहीं चलती। आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खा लो। ये वाली पन्नी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है, 2 साल से बिछा रही हूँ। पर जब लेने जाती हूँ तो मैं इसको भूल जाती हूँ। तो इसी को मैंने टंकी का गर्म पानी था, उसी से मैंने अच्छे से इसको रगड़ दी थी और सूखने के लिए डाल दी थी। और ये उठा के रख दूँगी, नई वाली पन्नी लाऊँगी, वो बिछाने की कोशिश करूँगी अगर हो सका। पन्नी 2-3 हो रसोई में बिछाने के लिए तो सही रहता है। और कागज़ पेपर तो बिल्कुल भी नहीं चलते और मेरे पास वो है भी नहीं। तो मैंने ये साफ़ किया, अच्छे से इसको सुखाया, सरफ डाल के गरम पानी डाल के। तब बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो गई थी। 2 हैं ऐसी, पर ये ना थोड़ी सी छोटी पड़ गई है। और पन्नी के नीचे 10 रुपये चिपके हुए निकले, जो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए तो रगड़ दिया था। सोना जाके फट से बिस्किट भी ले आई थी। तो इस तरीके से विजी रखती हो। सही बताओ, अगर मैं काम धंधा ना करूँ ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसे लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, बीमारी जैसा फ़ील हो जाता है। बड़ा अजीब सा लगता है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मुझे श्राद्ध की ये टेंशन है। मेरे ससुर जी का श्राद्ध आ रहा है, 3 श्राद्ध होते हैं। तो मैं भी काफ़ी टाइम से अपने, आप लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से श्राद्ध कर रही हूँ। तो पापा का तारीख भूल जाती हूँ। गांव में मैंने फ़ोन किया और मैंने पता किया श्राद्ध कब का। गलती कर दी, श्राद्ध में मैं ना सामान खरीदी। धूप में डालो, धूप में ही वंशु, उसको धूप में डालो। और वो श्राद्ध में कुछ भी खरीदते नहीं, मैंने वाइपर और ये खरीद लिया। अच्छा, किस किस के ऐसा है कि श्राद्धों में नहीं खरीदते, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं खरीदते हैं। मैं ढोलक, छोटी सी ढोलक लेने वाली थी, पाप होते होते बच गया। क्योंकि ये चीज़ें ना अपने लिए ही भारी होती है, देखो। तो इस वजह से मैं तो नहीं खरीदती हूँ। हमारे घर, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं खरीदता है। तो काफ़ी दिन से बच्चों का मन था पनीर चावल खाने का, तो फिर मैंने बोला ठीक है बना देती हूँ। मैंने अपने लिए चाय बना के रखी है 1 कप। और ये मटर और पनीर आधी किलो से ज़्यादा का है। चावल के साथ खाते हैं ना तो पनीर ज़्यादा लगता है, आप लोगों को बताइए। मटर तो ऐसी वाली होती है तो फट से बन जाती है। तो पनीर को धोएंगे पहले, मटर को धोएंगे, और सारी चीज़ें मैंने पहले से तैयारी करके रखी है। लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रखा है, टमाटर वगैरह ये देखिए, सूखा धनिया और सूखी मिर्ची, सारे खड़े मसाले मतलब पीस लिए। साबित निकलते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। जीरा डाल के, और मैंने ना स्टील की कढ़ाई में बनाया है। अभी मैं इसको काम में ले लेती हूँ। और धीमी आंच पे बनाएंगे तो कढ़ाई नहीं जलेगी, और तेज़ आंच पे जलाएंगे तो वो जल जाएगी, क्योंकि बिजली वाले चूल्हे की है ना, तो इस वजह से। और मैंने टमाटर की थोड़ी सी ग्रेवी बना ली थी और थोड़ा सा मैंने ना काट के भी डाल दिया था। तो इस तरीके से बनाया। और चावल फट से उबलने के लिए रख दिए थे। पक्के वाले उबले हुए चावल है, वही हमारे घर में खाए जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। और ना मुझे पनीर चावल, शाही पर चावल, और चावल तो हर किसी में मुझे पसंद ही पसंद है। और रोटी से एक दिन छुटकारा मिला, ये क्या वो बड़ी बात है। तो ऐसे चल रहा है अभी। एक एक दिन ना मेरा बहुत ज़्यादा भारी कट रहा है, बहुत ज़्यादा। पहले लग रहा था मेरी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, पर अब तो वही पूरा दिन जा रहा है मेरा। पूरे ही दिन ऐसे लग रहा है कि पूरा टाइम हो जाएगा। आप लोग पूछते हो प्रीति कब की डिलीवरी डेट है, कब की। मैंने शॉर्ट में भी बताया और वैसे भी बताया। और सही बताऊं, अब बिल्कुल भी मुझसे काम नहीं होता है, बिल्कुल भी। मुझे खाने को दो या मत दो, पर ना काम बिल्कुल नहीं। शरीर ने मतलब होता है ना, जवाब दे दिया, वो वाला हिसाब है। पर देखिए, काम तो करना पड़ेगा, चाहे धीरे करो चाहे कुछ। तो मैं अपना सुबह पहले उठ जाती हूँ, काम में लग जाती हूँ धीरे धीरे, बच्चों की मदद लेके, इनकी मदद लेके, और करती रहती हूँ। अब स्कूल भी नहीं जाती तो पूरे दिन लेटे लेटे मेरा तो दिमाग बड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती। मटर पक गई, पनीर मैंने मोटा मोटा काट के और इसमें छोड़ दिया है। और इसमें जितना मुझे पानी चाहिए उतना मैं इसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि ना चावल के साथ तो तरी वाला चाहिए, सूखा सूखा तो खाया नहीं जाएगा।
तो इस और किस किस को पनीर चावल पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाद में गरम मसाला वगैरह डालेंगे। थोड़ा खट्टेपन के लिए मैंने अमचूर डाली थी। वैसे टमाटर 2-3 ले लिए थे ग्रेवी के लिए और काट भी दिया। तो हेलो गाइस, अभी मैं फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली थी। मैं बनाने वाली थी, बट ये बात अलग है, मुझे आलू काटने नहीं आते। तो पापा को मैंने 4 दिए थे और पापा ने वो काट दिए, देखिए। और फिर ना मम्मी ने बोला कि थोड़ा कम है, तो 2-3 और लिया बड़े बड़े। तो यहाँ पे मम्मी काट रहे, मम्मी पापा से बोल रही थी कि बड़े बड़े काट लीजिए। बस मुझे तो सेकने का काम है बस। लो देखो, ला तो मैं काटूं, ठीक है आपने। बस मेरा सेकने का काम होता है और मम्मी यहाँ पे बैठी है। और अभी तो ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, बस मैंने स्नैक्स के लिए बनाया। सर आप अपना टाइम लेके रखा है मुझको। सही कहते, संगत का असर बहुत वैसा होता है। वंशु वीडियो देख रही थी ये आलू वाली फ्रेंच फ्राइज़ कहते क्या कहते हैं, तो वो लगी हुई थी करना। तो इतना आता नहीं, इतनी बड़ी नहीं है, तो फिर इन्होंने काट दिए और मैंने थोड़ा सा अरारोट वगैरह डाल के थोड़ा सा बना दिए। बच्चों का मन ही कितना होता है। खैर खुद भी मदद करी थी, पर वही है बच्चों से करवाओ, जल आ जाए फिर और काम बढ़ जाए। तो ये देखिए 2 बार में फ्राई किए थे, मतलब एक बार थोड़े निकाल के फिर दोबारा, क्योंकि ज़्यादा करारे हो जाएं इस वजह से। फिर टमाटर सॉस, मेयोनीज, चाट मसाला, अमचूर ये सब डाल के दिए थे। और भी शिमला मिर्च वगैरह, प्याज वगैरह डाल के खा सकते हैं, पर ऐसे भी अच्छे लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा। सबने मन तो वंशु का था, खाया है सबने, 1-1 2-2 चम्मच सबने खाए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वही ये सब चीज़ें ना टाइम की और मेहनत की है, बनाते रहो। मुझसे कहती मम्मी ये बना लो, वंशु को बहुत खाने पीने का शौक़ है। मैंने बोला मैं रोटी सब्जी बना देती हूँ ना, वही बहुत है, वही चुपचाप से खा लिया करो। तो हमारे घर में ना अभी ऐसे चल रहा है। और फिर चुप भी पड़ जाते, ये बोलते ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। पर बच्चे हैं, नहीं मानते। तो इसको इस प्लेट रख के मैंने मिक्स किया, पर ये अच्छे से नहीं हुआ। फिर मैंने चम्मच से ही किया था अच्छे से मिक्स। सोया सॉस वगैरह और ये सारी चटनियाँ लेके आऊँगी मैं। रहती है ना घर में, तो कुछ भी बना लो अच्छा लगता है। देखो फैल गया, इन्होंने भी खाया था, बच्चों ने तो खाया ही खाया था। ज़्यादा ना काट रही थी मैं, काटे के ज़्यादा चिकन नहीं छूटते हैं। पानी अच्छा निकाल रहा वाइपर से, एकदम सूख जाता, कपड़ा गंदे हो जाते, तो पियो ना। चलो इन्होंने बर्तन धोए और अरवी वगैरह की तैयारी कर दी थी। पता नहीं धूल मिट्टी कहाँ से आती है। पूरे घर को मैंने अच्छे से झाड़ा, धीरे धीरे ही झाड़ा। जहाँ 20 मिनट का काम है वहाँ 2 घंटे 1 घंटे में ऐसे कर करके सारी चप्पल जूते हटा के डस्टिंग करी मैंने और फिर सारा सेट किया। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाया और मैंने पूरे घर में अच्छे से, बाथरूम ना अभी थोड़ा सा होता है ना कि अच्छे से पानी वगैरह और सफाई ना हो तो महक आने लग जाए, फिर मुझसे जाया नहीं जाता है। तो मैं पहले इसको साफ़ करने के बाद, झाड़ू पोछा घर का साफ़ करने के बाद फिर बाथरूम अच्छे से करूँ। वैसे नहीं, मतलब नीचे फ़र्श होता है उस पर फ़िनाइल वगैरह डाल के उसमें पोछा लगा के तो अच्छा लगता है, फ्रेश सा फील होता है। नहीं तो गंदगी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए मैं पोछा नहीं मार रही हूँ वाइपर से, साफ बाथरूम का वाइपर अलग है तो उससे ना वाइपर से ही करती हूँ। बच्चे सब गंदा कर देते हैं। ये तो सुबह चले जाते हैं और शाम को आते हैं, आपको बताइए। तो बस पोंछा अभी 2 दिन से बिल्कुल भी पोंछा नहीं लगाया जा रहा है, पर ना पैर से और वाइपर में देखिए इतना जगह नहीं है जो अच्छे से लगा पाएँ। तो मैंने लगा लिया, मैंने कहा ठीक है लगा लेती। एक चीज़ बता दूँ, छोटा घर है ना तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, गंदा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। और यही बोलते छोटा घर है, गंदा दिखे और वो अच्छा नहीं लगता खुद में, मतलब ऐसे लगता है हम बीमार है, घर भी बीमार है, तो ऐसे रहता है। तो घर हो गया एकदम से साफ़, बाथरूम भी मैंने वाइपर मार के फ़िनाइल डाल के अच्छे से कर दिया था। पानी वाले भैया आए थे, पानी भी ले लिया था।
तो ऐसे पूरा दिन निकलता है। आप लोग बताना कमेंट करके कि आपका कैसे निकलता है। स्कूल वगैरह मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल वगैरह जाते पूरा दिन मेरा बिजी जाता था। अभी नहीं जाता उतना नहीं जाता। अभी धीरे धीरे काम पूरे दिन करती रहती हूँ, पहले झटपट करके बच्चों को लेने गई और वैसे तो इस तरीके से। अभी तो बस यही रहता है जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ। मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मी ठीक कब होगी। मैं बोलती हूँ क्या पता, भगवान जब वो करेंगे तब ये सब होगा। तो सब बोलते नॉर्मल के लिए ऐसा करो वैसा करो, तो आप लोगों के सामने है। सब कुछ काम करती हूँ मैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं करती हूँ। आप लोगों के सामने है पीछे के ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, आगे तक आप लोग मैं बोल पाऊँगी। देख लो आप लोग, मैंने ये किया। पर लगाया मैंने तेल, मैंने नहीं लगाया, वंसून लगाया। सूजन बढ़ती है उतना इनमें दर्द होता है और इनमें ना जलन सी लगती, तो तेल लगवाया और फिर लग गई अपने कामों में। देखो पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आती है, मुझे तो यही समझ में नहीं आती है। ये देखो, देख रहे हो, गीले कपड़े से करके फिर सूखे कपड़े से करूँगी, और ये रोज का ही रूटीन है। ये देखो, पूरे पे ये ऐसे ही है। ये देखो, देख रहे हो, सूखा कपड़ा लाना तो बोलिए, सूखा कपड़ा ले लो। ये देख, ऐसे क्या है, साफ हो जाता है। अब देखो नहीं है, जितना हो पाता उतना कर लेती, नहीं होता तो छोड़ देती हूँ। जो भी कबाड़ा था, साइकिल पड़ी खराब हो रही थी, तो उनको हटा रही है बंसू। तेल के डब्बे ले आना, और पापा का गाड़ी का वो रखा है वहाँ पे, वो भी ले आना। अब देखते कितने का बैठता है। बाल्टी वो कर, यहाँ बाल्टी में भी रखे हैं, ये तेल की गाड़ी के 2 साइकिल है। देखते कितने का होता है। कबाड़ा का अच्छा, छोटी सी तो है। तो मेरी ये क्लिप तो रह ही गई थी सब पनीर की, चावल की कैसे कर देती। थोड़ी रोटियां ही बनाई थी और ये इधर दूध गर्म होने के लिए रख दिया। और ना मेरा पता है, मैं कपड़े तो अभी खिट्टे कर ही नहीं रही हूँ, कब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो इसलिए सारा काम निपटा देती हूँ, फिर टेंशन फ्री होके जाऊँ। रोज़ हाथ से कपड़े धो लेती हूँ मैं। मेरी मलाई बनाने को रखी है, आधी किलो से ऊपर हो गई है, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए, और रोटी बनाई थी, 4 रोटी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि आपको पता है ये पूरे दिन काम करते फिर 5 चावल पच जाते हैं। तो ये है हमारा चावल, पनीर चावल, और इसके साथ प्याज काट लिया था और दही था, दही में मैंने चीनी डाल के खाया था। तो ऐसा रहा, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये सबकी थालियाँ रेडी हो चुकी है और मुझे बहुत पेट भर के खाया। सारा काम कर लिया है, सोना कर रही है स्कूल का काम, मैंने झाड़ू पोंछा सब कर लिया है। रसोई दिखा दूँ, आटा गूंद के रोटी बनानी है, बस बंसू आने वाली है इसलिए सारे घर में पोंछा। एक रील डाली है इंस्टाग्राम पे, हक से पहना दूँगी। तो बस चलो, राशन सारा भर दिया है, 4-5 रोटियां बनानी है बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कमरा भी सेट है, थोड़ी देर में फिर से फैल जाएगा। इस कुर्ते में ना गर्मी नहीं लगती है, इस वजह से। चलिए, कपड़े हाथ से धो के रोज़ के रोज़ डाल देती हूँ मैं, हाथ से धो के। सोना आज नहाई नहीं है, सोना चलो यार कर लूँ, भूख भी थोड़ी सी लग रही है। और सुबह अरवी की सब्जी बनाई थी, सूखी टिफ़िन के लिए, पराठे से दिए थे, पराठे से ही अच्छी लगती है। और दही डाल के बनाया था, मलाई निकालनी है।
और मलाई बहुत सारी हो गई यार, पक्के फोड़ों के ऐसे दर्द होता है जाऊँ। अरे यार मलाई, मैं रसोई में बाल वाल खुले नहीं रखती हूँ, आप लोगों को बताइए। सोच रही हूँ आज कर लूँ मैं मलाई ख़त्म। अब देखो हो पाती है या नहीं, वो तो वक्त होता है। फिलहाल दही जमा दूँ मैं, दही अच्छा लगता है गुनगुना करके। बहुत दर्द होता है पैर वगैरह में। 2-3 बर्तन है, बर्तन तो खाली रह ही नहीं सकते, आप लोगों को पता है। इतनी हो गई है। चलो जाऊं, रखा है दही के लिए, बाद में मिलते हैं।